माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित। एक तरफ नए जज सिलेक्ट हो रहे थे, एक तरफ ट्विन टावर गिर रहा था, काफ़ी लोगों का भविष्य अंधकार में जा रहा था, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं कर पाएगा कब इनको पैसा वापस मिलेगा। दो दे हैव प्रॉमिस्ड। कुछ लोग उधर हाथ ताली बजा रहे थे, कुछ लोग प्रेसिडेंट के सामने हाथ ताली बजा रहे थे, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज गेटिंग इलेक्टेड और सिलेक्टेड, वट एवर। हमारा देश जब गणतंत्र को लेकर इतना बड़ा स्वाधीनता दिवस मनाता है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करना भूल जाते हैं, जो टेलीग्राफ ने आज छापा है कि देश के प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। देश के 130 करोड़ जनता क्या कर सकता है, वो लेके क्वेश्चन है। आज बिल्किस बानो को लेकर हमारे देश में जो मूवमेंट हो रहा है, ये एक इंटरनेशनल डिमांड है कि जिन रेपिस्ट लोगों को गुजरात में निकाला गया उनको फिर से जेल के अंदर रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू द केस। बट सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है, हमारे देश में जस्टिस सिस्टम में अगर आप रेपिस्ट लोग को छोड़ सकते हैं, तो फिर उनके ऊपर फिर से केस करके जेल के अंदर क्या डाल सकते हैं? अगर गुजरात गवर्नमेंट ये कर सकता है, तो देश का कोई भी गवर्नमेंट ये कर सकता है। तो गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि किसी ने अपील भी नहीं किया, आप किसी को भी छोड़ सकते हैं। इसका मतलब किसी ने आपको अपील नहीं किया, किसी को आप पकड़ भी सकते हैं। तो अभी हमारा देश पार्लियामेंट से नहीं, सीबीआई और ईडी के रेट के ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, हमारे देश में बैंक में जो 100 करोड़ का चोरी होता है, जो गूगल बोल रहा है, अगर एक्चुअल फैक्ट्स फाइंडिंग में जाए हमारे देश का ईडी, तो शायद ये 1000 करोड़ में होगा। हमारे देश के जो लोगों को फॉरेन भेज दिया गया हमारे देश के नेशनल बैंकिंग सिस्टम से पैसा चोरी करने के कारण, तो हम पकड़ ले रहे हैं कि उनको बाहर से नहीं लाया जा सकता है, जैसे ब्लैक मनी भी नहीं लाया जा सकता है। तो हमारा देश का गवर्नमेंट जो देश के साथ पिक्चर उठाते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, तो उनके साथ क्या ये सिंपल एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि हमारे देश के नेशनल और प्राइवेट बैंक से जो लोग चोरी करते हैं उनको उस देश में रखा नहीं जा सकता, कहीं का भी सिटीजनशिप नहीं दिया जा सकता। अगर उनके अगेंस्ट में हमारे देश में कोई पेंडिंग केस अगर हो, एक है ये। सेकंड है, अगर आपका कंपनी डेट में घुसा हुआ है, तो आपको नेक्स्ट लोन भी नहीं मिलेगा। हम एक साधारण व्यक्ति हैं जो एक छोटा सा चैनल चलाते हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन मेरा है, अगर मेरा 1000 करोड़ का लोन है, तो हमको नेक्स्ट लोन नहीं मिलेगा तब तक जब तक ये लोन वापस नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट तो नहीं बनना पड़ता है। तो हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर जितने भी एमपीज़ अगर हैं, अगर वो देश का भला चाहते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसने किसको भगाया, वो तो इतिहास हो गया। आज जब भोपाल का केस हुआ, तो यूनियन कार्बाइड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको भगाने में भी हमारे देश के लोगों का ही हाथ था, ऊपर के लोगों का हाथ था। अब हम 543 एमपी को कह रहे हैं जो जिनका लोन है उनको नेक्स्ट लोन नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा थ्योरी के ऊपर बेस करके आप लोग सभी क्या कोई ऐसा जजमेंट पास कर सकते हैं? तब आपको समझा जाएगा जो आपको इस देश के प्रति श्रद्धा है, इन देश के लोग जो बैंक में पैसा रखते हैं उनके प्रति भी श्रद्धा है, और हमारा देश जो सबसे बड़ा गणतंत्र है उसके प्रति भी श्रद्धा है। बट ऐसा कोई केस सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल पाएगा। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े वकील हैं वो भी ये डिमांड कोर्ट में नहीं रख पाएंगे। ना हमारा देश का कोई एमपी ये बात कह पाएगा पार्लियामेंट के अंदर, ना महुआ मित्र चिल्ला सकेंगी, ना स्मृति ईरानी चिल्ला के बोलेंगी। नरेश जैन ने जो कहा, अगर किसी का लोन चल रहा हो तो उनको नेक्स्ट लोन नहीं दिया जाएगा जब तक पहला लोन क्लियर नहीं होता है। तो हमारा देश का गणतंत्र ये जो 4 पिलर के ऊपर खड़ा है, ये चारों पिलर टूट चुके हैं। अभी उनको सिर्फ वेतन मिल रहा है ताकि ये टूटे चीज़ को संवार सकें।
इनका जो डेब्रीज बना है, जो धूला चारों तरफ है, उनको जुगाड़ कर सकें, उसके लिए इनको सैलरी मिले। तो हमारे देश में एक 5th पिलर चाहिए। ये 5th पिलर को हम सिटीजन पिलर कह रहे हैं। 21 अक्टूबर 1943 में अंडमान से नेताजी ने जो हमारे देश के स्वाधीनता का डाक दिया था, वो जो स्वाधीनता होता, ये वो स्वाधीनता नहीं है। इसके लिए हमारे देश में कोई भी चीज़ को कभी भी बुलडोज़र चलाया जा सकता है। जब चाइना हमारे देश के अंदर घुसकर बुलडोज़र चलाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर चुप रहते हैं। बिल्किस बानो के केस के ऊपर चुप रहते हैं। 11 रेपिस्ट को जब माला पहनाया जाता है तब वो चुप रहते हैं। गंगा में जब लाश बह रहा था, पारुल कक्कर का कविता सुनकर भी वो चुप थे, उनके आँख से आंसू नहीं निकला। तो आपके आँख से आंसू कब निकलता है, ये भी एक क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी कैन नेवर बी मेलाइंड। अगर 130 करोड़ जनता ये सोच ले कि उनको देश के लिए क्या करना है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं हम लोग टैक्स देते हैं इसलिए हमको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपके टैक्स के पैसे से ये ट्विन टावर गिराया गया। आपके टैक्स के पैसे से जहाँ पर 3.5 लाख कैदी होना चाहिए था, जेल के अंदर 4.5 लाख है, उनको फ्री में रेबड़ी खिलाया जाता है। हमारे देश के सीनियर और बुजुर्ग जो सिटीज़न हैं उनके ऊपर से कॉन्सेशन रेल में सरकार दिया जाता है। डेमोक्रेटिक, हमारा देश अगर डेमोक्रेटिक है तो जो राइट हम लोगों ने 1947 से 2022 तक लिया, उसको अगर कोई गवर्नमेंट उसको ले लेता है, राइट छीन लेता है, तो उसको क्या हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे या अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, उसका भी सवाल आ गया है। आज एनडीटीवी का शेयर खरीदा जा रहा है, कोई भी खरीद सकता है। अदानी जी क्यों, आप भी खरीद सकते हैं। बट क्वेश्चन ये होता है कि जब 27 चैनल आप लोगों ने खरीद लिया, पेपर खरीद लिया, तो इतने सारे चैनल, इतने सारे पेपर का एक एनडीटीवी का सामना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि वो सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं मोदी के अगेंस्ट में, बट वो सिटीज़न के फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं। इसलिए रवीश कुमार को भी आज एक यूट्यूब चलाकर फेसबुक में आना पड़ेगा या तो यूट्यूब में आना पड़ेगा एक पेड़ के नीचे खड़े होकर। तो वो सिटीज़न के लिए क्यों नहीं बोल पाते हैं, नेताजी को लेके क्यों नहीं बोल पाते, ये भी एक क्वेश्चन ज़रूर से आपके सामने रहेगा। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट आपको खाना नहीं खिलाएगा। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का होकर देश के नागरिक के लिए वो केस नहीं लड़ेगा। सीनियर सिटीज़न का कॉन्सेशन रेल में कैसे मिलेगा, ये किसी भी वकील को हमारे देश में जो भी जिंदा हैं, पैसा लेते हैं केस लड़ने के लिए, वो केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब रह गया हमारे देश का नागरिक। नेताजी के आदर्श जो था, जो उनका इकोनॉमी पॉलिसी था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। विश्व बंधु परिषद, नेताजी को लेके बहुत सारे लोगों काम कर रहे होंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक पार्टी भी है जो उन्होंने फाइंड किया था। बट हमारे देश का इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए ना कोई नेता का हाथ है, ना कोई पार्टी का हाथ है। ये लोग सिर्फ डिबेट में रह जाते हैं। तो 21 अक्टूबर 2022 हम लोग शेराफुली में एक मीटिंग कर रहे हैं। उसका एक प्रीली मीटिंग कल था जहाँ पर कोई डिटेल में डिस्कशन नहीं हो पाया। इसके ऑल इंडिया सेक्रेटरी हमको बनाया गया है। बिफोर एक्सेप्टिंग ऑल द नॉर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेड सोसाइटी, ये मणिपुर के भी साथ काम करेगा, ये कन्याकुमारी के साथ भी काम करेगा, ये असम के साथ भी काम करेगा। 29 स्टेट्स में नेताजी को जो लोग फॉलो करते हैं उनको लेकर हम काम करना चाहते हैं। इसका बेसिक काम क्या होगा, महीने में एक दिन नागरिक दिवस हिसाब से हम लोगों को इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज फर्स्ट संडे वी डिक्लेयर एज नागरिक डे ऑफ इंडिया। उस दिन आपको घर का हर काम छोड़कर देश के लिए काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये होगा, जो पाड़ा को आप कैसे जोड़िएगा, इसके लिए आप दिमाग लगाइए। हम लोग जो दिमाग लगा रहे हैं, जो पारा में एक मिनिमम मेंबरशिप फीस होना चाहिए, जिसका 20% डेवलपमेंट के लिए, 20% है वेतन देने के लिए। जो 7 जन का कमेटी उधर बनेगा, एक तो मेंबरशिप ये 20% के अंदर विश्व बंधु सोसाइटी को भेजना पड़ेगा। 60% पैसा हर घर को सोलर बनाना पड़ेगा। तो आपके पाड़े में जितना भी एजेड आदमी हैं उनको पकड़ कर आप लोग को हर घर सोलर बनाना है, तभी जाके ये काम हम लोग कर पाएंगे। अब द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे देश के इलेक्शन सिस्टम हमारा नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी कैनॉट सेव डेमोक्रेसी बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो 543 आर्ग्यूइंग फ्रॉम पार्लियामेंट वो लोग कर नहीं पाए, बोलकर नेक्स्ट पार्लियामेंट बन रहा है। अभी हम लोगों का काम वो होगा
जो एक दूसरे को हम लोग विश्वास करते हैं क्या नहीं, 30 रुपया 40 रुपया देकर, या आपका पुराना घर का खबर का कागज़ खाता बुक्स देकर, बच्चे से बुजुर्ग लोग सभी कोई ये काम कर सकेंगे। उसके साथ और एक डिक्लेरेशन है, साइंस सिटी डायरेक्टर के साथ अनुराग जी के साथ हम बात करेंगे, जो बात हो भी चुका है काफ़ी हद तक। अब हम कल उनको मेल भेजेंगे जो हाउ कैन स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स, पार्टी ऑफिस, ट्रेड यूनियन ऑफिस, हम लोग 2 या 3 एजेंडा रख रहे हैं। एक महीने में एक दिन नागरिक दिवस, जब पाड़े का हर आदमी, हर परिवार से वो सदस्य चांदा देकर पाड़ा के साथ जुड़ेगा। इसका 20% होगा सैलरी डेवलपमेंट, 20% सैलरी, 60% सोलराइजिंग इंडिया। तो हर घर के सामने ये लिखा जा सकता है, वेलकम नेताजी, बिकॉज वी बिलीव दैट नेताजी हैज़ नॉट डाइड। इधर 2 बिलीफ काम करता है, एक वी डू बिलीव दैट द पर्सन हैज़ नॉट डाइड एंड वी बिलीव ही इज़ अलाइव इन अस। तो हर घर के सामने हम लोग लिखेंगे, नेताजी वेलकम बैक, वी आर मेकिंग अ कंट्री व्हाट वाज ड्रीम्ड बाय यू। ये ज़रूरी नहीं है कि उनका हर सपना हम लोग पूरा कर पाएँ, बट ये ज़रूरी है कि वो कैसे सोचते थे, वो सोचने के ऊपर हम लोग एक देश बना सकें। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आपको देते रहेंगे, जिसको डेवलपमेंट जर्नलिज्म कहा जाएगा, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पीएम, एनी सीएम, एनी काउंसिलर, बट पीपल ऑफ इंडिया हु आर एडुकेटेड एनफ टू लीड इंडिया। आज हमारे देश के आदमी अमेरिका में है, जर्मनी में है, लीबिया में है, कतर में है, यूएई में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। वैसे भी इन देशों के लोग भी हमारे देश में हैं। द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विल यूनाइट वन डे टू फॉर्म वर्ल्ड सिटीजन फोरम। जो सिटीजन अपना भविष्य अपने हाथ से लिखेगा। आज UN WHO का बात होता है, तो कल वर्ल्ड सिटीजन फोरम का भी बात होगा। भावना मुख के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ शंकर दत्तो एंड डॉक्टर PK मंडल हमने ये प्रेजेंटेशन दिया। कैसा लगा ज़रूर से बोलिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी इस मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे देश के एक्स आर्मी मैन लोग भी जुड़ रहे हैं। हम लोग सभी को प्रस्ताव भेज रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद हमको सुनने के लिए। नाव छाड़िया दे पहलू राइया दे, छल छलाया चलुक रे नाव माज धोइरा दिया, चलुक माज धोइरा दिया। नाव छाड़िया दे पहलू राइया दे, छल छलाया चलुक रे नाव माज धोइरा दिया, चलुक माज धोइरा दिया। उड़ाली बिड़ाली बावे नावेर बादम नरे, पाथाली पाथाली पानी छला दे करी रे।